हरे कृष्णा। हम श्रीमद् भगवद गीता के नवम अध्याय परम गुह्य ज्ञान इसके 23वें और 24वें श्लोक को आज पढ़ने का प्रयास कर रहे हैं। उससे पूर्व हम श्रीमद् भगवद गीता के महात्म्य से एक श्लोक का श्रवण करेंगे। गीताया पुस्तकम यत्र नित्य पाठश्च वर्तते तत्र सर्वाणि तीर्थानि प्रयागादीनि भूतले। जहाँ कहीं भी भगवद गीता की पवित्र पुस्तक उपस्थित है और निरंतर उसका पठन होता है, इस जगत के सभी पवित्र तीर्थ स्थान जैसे प्रयाग आदि वहाँ विद्यमान होते हैं। तो जहाँ भगवद गीता का पठन हो रहा है, जहाँ पुस्तक उपस्थित है, सारे के सारे तीर्थ जो है वहां पर विद्यमान होते हैं। अर्थात पवित्र होने के लिए अब किसी तीर्थ में जाने की आवश्यकता नहीं है, बस भगवद गीता को श्रवण करने की आवश्यकता है। आइए अब हम श्लोक में प्रवेश करते हैं। इन श्लोक में भगवान क्या वर्णन कर रहे हैं? देखिए, देवता भगवान से भिन्न भी नहीं है, तो उनके उपासकों को मोक्ष क्यों नहीं प्राप्त होता है? ये आज का प्रश्न है। आपने पढ़ा था कि ये ब्रह्मांड, ये सब देवता, ये सब आत्मा पदार्थ भगवान से भिन्न भी नहीं है। तो पिछले श्लोकों में आपने जाना कि जो देवता की जो उपासना करते हैं उनको बारंबार उनका आवागमन चलता रहता है, लेकिन जो अनन्य भाव से भगवान का भजन करते हैं उनको भगवान अपने धाम की प्राप्ति कराते हैं। योगक्षेम हम कहते हैं, उनकी आवश्यकता उसकी पूर्ति करते हैं और जो है उसकी रक्षा करते हैं। इस प्रकार से भगवान ने कहा, और इसमें आपने ये भी सुना था कि वो अंत में भगवान के धाम की प्राप्ति करता है। तो अब देवता भगवान से भिन्न भी नहीं है, तो देवता के जो उपासक हैं उनको वही फल क्यों नहीं प्राप्त होता जो भगवान के भक्तों को मिलता है, या उनको मोक्ष क्यों नहीं प्राप्त होता? ये आज का प्रश्न है। तो आइए हम श्लोक में प्रवेश करते हैं। श्लोक में इस प्रश्न का उत्तर आपको प्राप्त होगा। येऽप्य अन्य देवता भक्ता अन्य देवता भक्ता यजन्ते श्रद्धयान्विताः यजन्ते श्रद्धयान्विताः तेऽपि मामेव कौन्तेय तेऽपि मामेव कौन्तेय यजन्त्य अविधिपूर्वकम्। यजन्ते अविधिपूर्वकम्। बहुत सुंदर। माधुरी माता जी। येऽप्यन्य देवता भक्ता येऽप्यन्यदेवता भक्ता यजन्ते श्रद्धयान्विताः यजन्ते श्रद्धयान्विता तेऽपि मामेव कौन्तेय तेऽपि मामेव कौन्तेय यजन्त्य अविधिपूर्वकम्। यजन्त्यं य अविधिपूर्वकम्। भगवान बता रहे हैं श्लोक में, हे कुंती पुत्र, जो लोग अन्य देवताओं के भक्त हैं और उनकी श्रद्धा पूर्वक पूजा करते हैं, वास्तव में वे भी मेरी पूजा करते हैं, किंतु वे यह त्रुटिपूर्ण ढंग से करते हैं। तो भगवान स्पष्ट कर रहे हैं कि जो देवताओं के उपासक हैं, देवताओं के भक्त हैं और देवताओं की ही श्रद्धा पूर्वक पूजा कर रहे हैं, तो भगवान बता रहे हैं वास्तव में वे मेरी ही पूजा करते हैं, लेकिन त्रुटिपूर्ण ढंग से करते हैं। सही तरीके से मेरी पूजा नहीं करते हैं, त्रुटिपूर्ण ढंग से करते हैं, ये बोल रहे हैं। तो आज आप तात्पर्य में पढ़ेंगे कि इस प्रकार से जो देवताओं की उपासना भी कर रहे हैं, वो जो पूजा देवता की कर रहे हैं, वो सब पूजा अर्चना अंत में भगवान को प्राप्त होती है, लेकिन जो देवता का उपासक है उसको वो फल प्राप्त नहीं होता जो भगवान के उपासक को प्राप्त होता है। जो सीधे भगवान की उपासना कर रहा है उसको नित्य फल प्राप्त होता है, लेकिन जो इस प्रकार से अप्रत्यक्ष रूप से भगवान की पूजा कर रहा है, मतलब देवता की पूजा कर रहा है, तो वो भगवान की अप्रत्यक्ष रूप से पूजा करना हुआ, उसको जो फल मिलता है वो क्षणिक फल मिलता है। आइए अन्वय की ओर जाएंगे। हे कौन्तेय, हे कुंती पुत्र, ये अर्थात जो समस्त अन्य देवता भक्ता अपि, अर्थात अन्य देवताओं के भक्तगण भी जो श्रद्धया अन्विता, श्रद्धा युक्त, तो ये जो देवोपासक हैं उनकी श्रद्धा किसमें है? देवताओं में ही श्रद्धा है। संत अर्थात होकर, यजन्ते आराधना करते हैं, अर्थात जो देवता की श्रद्धा पूर्वक आराधना करते हैं, ते अपि वे भी मामेवह मुझे ही यजन्ते पूजते हैं, अविधि पूर्वकम, किंतु मुझे प्राप्त कराने वाले विधि से विहीन होकर, मतलब ऐसी विधि का वो उपयोग करते हैं जिसके द्वारा मैं प्राप्त नहीं होता हूँ। तो मुझे प्राप्त कराने वाले विधि से विहीन होकर अविधि पूर्वक जो है पूजा करते हैं।
ये भी अन्य देवता भक्ता, जो दूसरे देवता के जो भक्तगण हैं, यजन्ते श्रद्धयान्विता, वो यद्यपि बहुत श्रद्धा से युक्त होकर के यजन्ते अर्थात उपासना कर रहे हैं, ते भी मामेव कौन्तेय, हे कौन्तेय वो मेरी ही यजन्त्य, मेरी ही पूजा कर रहे हैं, लेकिन अविधि पूर्वकम, उनकी जो विधि है वो सही नहीं है, गलत विधि से त्रुटिपूर्ण ढंग से पूजा कर रहे हैं। तात्पर्य की ओर बढ़ेंगे। अनुवाद और तात्पर्य कृष्ण कृपा मूर्ति श्री श्रीमद एसी भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद द्वारा। तो प्रभुपाद जी समझा रहे हैं, श्री कृष्ण का कथन है, जो लोग अन्य देवताओं की पूजा में लगे होते हैं वे अधिक बुद्धिमान नहीं होते, यद्यपि ऐसी पूजा अप्रत्यक्षतः मेरी पूजा है। तो भगवान क्या कह रहे हैं उसको प्रभुपाद जी स्पष्ट करते हैं, जो देवताओं की पूजा में लगे हैं वो व्यक्ति अधिक बुद्धिमान नहीं होते। एक बुद्धिमान व्यक्ति कुछ क्षणिक फल के लिए क्यों तपस्या करेगा? जो बुद्धिमान है वो पूजा कर ही रहा है, उपासना कर ही रहा है, तो उसका शाश्वत फल चाहेगा ना। और देवताओं की पूजा करने से तो शाश्वत फल थोड़ी प्राप्त होता है, क्षणिक फल प्राप्त होता है, कुछ समय के लिए, जो इसी जीवन के लिए जो फल प्राप्त होता है। तो वो लोग अधिक बुद्धिमान नहीं होते हैं। यद्यपि ऐसी पूजा अप्रत्यक्षता मेरी पूजा है, लेकिन जो भी वो पूजा कर रहे हैं वो अप्रत्यक्ष रूप से भगवान की पूजा है। तो ये बात तो हमको भी नहीं पता थी पहले, भक्ति माने से पूर्व, कि जो भी पूजा हम कर रहे हैं वो भगवान को ही जा रही है अप्रत्यक्ष रूप से। ठीक है। उदाहरणार्थ, जब कोई मनुष्य वृक्ष की जड़ों में पानी न डालकर उसकी पत्तियों तथा टहनियों में डालता है, तो वह ऐसा इसलिए करता है क्योंकि उसे पर्याप्त ज्ञान नहीं होता या वह नियमों का ठीक से पालन नहीं करता। इसी प्रकार शरीर के विभिन्न अंगों की सेवा करने का अर्थ है आमाशय में भोजन की पूर्ति करना। इसी तरह विभिन्न देवता भगवान की सरकार के विभिन्न अधिकारी तथा निर्देशक हैं। तो देवता किस प्रकार से हैं? जैसे एक भगवान की सरकार है, उसमें विभिन्न प्रकार के अधिकारी या निर्देशक जो है वो देवता है। भगवान ने उनको अलग अलग ड्यूटीज दे रखी हैं। जैसे सरकार के अंदर बहुत सारे डिपार्टमेंट्स होते हैं, सबकी अलग अलग ड्यूटी होती है, उसी प्रकार से भगवान की सरकार के जो विभिन्न अधिकारी और निर्देशक हैं, जिनको देवता के पद पर भगवान ने नियुक्त किया हुआ है। तो इसको समझिए, कोई व्यक्ति अगर वृक्ष की जड़ में पानी ना डाल करके पत्तियों पर पानी डालने की कोशिश करे, तो हम कहेंगे ना कि वो व्यक्ति अधिक बुद्धिमान नहीं है। बुद्धिमान कौन है? जो पेड़ की जड़ में जल डाल रहा है। या अगर भूख लग रही है, शरीर में कमजोरी हो रही है, तो भोजन आमाशय को देना होगा, तो उससे पूरे शरीर में जो है ऊर्जा पूरे शरीर को प्राप्त होती है। लेकिन कोई कहे कि हाथ में दुख रहा है तो हम हाथ को ही भोजन करा देते हैं, तो ऐसा संभव नहीं है। तो समझ रहे हो कि भगवान की जब हम भक्ति करते हैं तो वो कैसा है? वृक्ष की जड़ में पानी डालने जैसा है, जिससे सभी देवता अपने आप प्रसन्न संतुष्ट हो जाते हैं। तो भगवान की पूजा जब करते हैं तो बाकी सब देवताओं की पूजा भी अपने आप हो जाती है। ये आज आप आगे तात्पर्य में पढ़ोगे। तो बड़े बड़े देवता, चाहे वो बड़े बड़े देवता जैसे ब्रह्मा शिव आदि हैं, ये सब भगवान के सेवक हैं। मनुष्यों को अधिकारियों या निर्देशकों द्वारा नहीं, अपितु सरकार द्वारा निर्मित नियमों का पालन करना होता है। इसी प्रकार हर एक को परमेश्वर की ही पूजा करनी होती है। तो आप समझ रहे हैं, हर एक व्यक्ति को भगवान की पूजा करनी होती है। भक्ति करना कोई ऑप्शन नहीं है। आप समझ रहे हैं, हर एक व्यक्ति को भगवान की पूजा करनी होती है। इससे भगवान के सारे अधिकारी तथा निर्देशक स्वतः प्रसन्न होंगे। तो हमको आसान तरीका बताया जा रहा है कि भगवान की पूजा करो तो उनकी सरकार में जितने भी अधिकारी निर्देशक अर्थात जितने भी देवता हैं वह स्वतः प्रसन्न होंगे। अधिकारी तथा निर्देशक तो सरकार के प्रतिनिधि होते हैं, अतः इन्हें घूस देना अवैध है। अब इस बात को समझ रहे हो? कोई सरकार है, सरकार के कुछ अधिकारी हैं, अपना काम निकालने के लिए लोग घूस भी देते हैं। तो लेकिन भगवान की सरकार जो है, अर्थात उनके जो अधिकारी निर्देशक देवताएं हैं, उनको कोई घूस दे तो ऐसा करना अवैध होगा। समझ रहे हैं? तो देवताओं को भगवान से स्वतंत्र समझ करके उनकी उपासना करना अवैध है, अर्थात ये सही विधि नहीं है। उसका दंड, उसका अभी आप पढ़ेंगे आगे के तात्पर्य में कि ये व्यक्ति के लिए कल्याणमय नहीं होता है। तो वैष्णवों को तो देवताओं की उपासना नहीं करनी चाहिए, मतलब भगवान से स्वतंत्र समझ करके देवताओं की उपासना नहीं करनी चाहिए। यहाँ पर इसी को अविधि पूर्वकम कहा गया है।
अविधि पूर्वक समझ आ रहा है? जैसे किसी सरकार की किसी अधिकारी को घूस देते हैं अगर हम अपना कुछ काम निकालने के लिए, तो वो गलत है। उसी प्रकार से देवताओं को भगवान से स्वतंत्र समझ करके अपनी कुछ इच्छाओं की पूर्ति हेतु उनकी आराधना करना, ये क्या है? अविधि पूर्वक है। ये सही विधि नहीं है उपासना करने की। दूसरे शब्दों में कृष्ण अन्य देवताओं की व्यर्थ पूजा का समर्थन नहीं करते। सरल भाषा में समझा रहे हैं, जो अन्य देवताओं की पूजा करते हैं भगवान उसका समर्थन नहीं करते हैं। ठीक है? क्यों? क्योंकि जो देवताओं की पूजा से जो लाभ प्राप्त होता है वो क्षणिक होता है, कुछ समय के लिए होता है। जैसे मनुष्य का ये पूरा जीवन शाश्वत दृष्टि से क्षणिक जीवन ही तो है। आत्मा की आयु तो शाश्वत है, लेकिन मनुष्य का जीवन क्षणिक ही तो है। तो जो भी देवता जो भी वरदान देते हैं वो क्षणिक होता है। आप जानते हो कि प्रलय होने पर स्वर्गलोक भी नष्ट हो जाता है। तो जब स्वर्गलोक नष्ट हो जाता है, देवता भी नष्ट हो जाते हैं, उनके द्वारा दिए गए वरदान भी नष्ट हो जाते हैं। अब हम अगले श्लोक की ओर बढ़ेंगे। तो जो प्रश्न उठाया गया था कि यद्यपि देवता भगवान से भिन्न भी नहीं है, तो उनकी पूजा करने से वही फल क्यों नहीं प्राप्त होता जो भगवान की पूजा करने से प्राप्त होता है? ये 23 और 24 दोनों श्लोकों को पढ़ने के बाद इस प्रश्न का उत्तर आपको स्पष्ट होगा। तो 24वां वाला श्लोक भी हम पढ़ेंगे। अहम हि सर्वयज्ञानां अहम हि सर्वयज्ञानां भोक्ता च प्रभुरेव च ता च प्रभुरेव च न तु माम् अभिजानन्ति न तु मामभिजानन्ति तत्त्वेनातश्च वदन्ति ते। तत्त्वेनातश्च वन्ति ते। अहम हि सर्वयज्ञानां अहं हि सर्वयज्ञानां भोक्ता च प्रभुरेव च भोक्ता च प्रभुरेव च न तु मामभिजानन्ति न तु मामभिजानन्ति तत्त्वेनातश्च वदन्ति ते। तत्त्वेनाश्च च वन्ति ते। तो भगवान इस श्लोक में कह रहे हैं, मैं ही समस्त यज्ञों का एकमात्र भोक्ता तथा स्वामी हूँ। अतः जो लोग मेरे वास्तविक दिव्य स्वभाव को नहीं समझ पाते वे नीचे गिर जाते हैं। तो इस प्रकार से जो देवता के उपासक हैं उनकी श्रद्धा, उनकी बुद्धि अपने देवता में ही रहती है। वो क्या समझते हैं कि देवता भगवान से स्वतंत्र हैं। कोई उनको लग रहा है कि हमारी पूजा जो है भगवान से स्वतंत्र इस देवता को प्राप्त हो रही है, जो कि गलत है। समस्त यज्ञ, जितने भी प्रकार के यज्ञ हैं, सब यज्ञों का एकमात्र भोक्ता या स्वामी वो भगवान है। अर्थात वो जो भी यजन में किया जाता है, जो भी यज्ञ किया जाता है, वो भगवान को प्राप्त होता है। अतः जो लोग मेरे वास्तविक दिव्य स्वभाव को नहीं पहचान पाते वे नीचे गिर जाते हैं, उनका पतन हो जाता है। ही अर्थात क्योंकि अहम एवं मैं ही सर्व यज्ञानाम समस्त यज्ञों का भोक्ता च प्रभु च, भोक्ता और प्रभु, जितने भी यज्ञ होते हैं वो अंततो गत्वा भगवान को ही प्राप्त होते हैं। समझ लो, जितने भी यज्ञ किए जाते हैं उन सबके स्वामी है भगवान। तू किंतु ते अर्थात वे लोग माम तत्वेनः मुझे स्वरूपतः न अभिजानन्ति नहीं जानते हैं। तो ऐसे जो देवोपासक हैं वो भगवान को स्वरूपतः नहीं जानते हैं। अतः चवंती, अतः वो मुझे प्राप्त कराने वाले पथ से च्युत हो जाते हैं, अर्थात संसार में प्रत्यावर्तन करते हैं। तो इस प्रकार से वो भगवान को नहीं जानते हैं। तो जिस रास्ते से भगवान की प्राप्ति की जाती है, जिस रास्ते से भगवत प्राप्ति होती है, उस पथ से वो गिर जाते हैं। और कहाँ गिरते हैं? वापस से इस संसार में जो पुनरावागमन रहता है, प्रत्यावर्तन रहता है, उसी में ही वो पड़े रहते हैं। ठीक है, तात्पर्य की ओर चलेंगे। प्रभुपाद जी बहुत सुंदर तात्पर्य लिखते हुए बताते हैं, यहाँ यह स्पष्ट कहा गया है कि वैदिक साहित्य में अनेक प्रकार के यज्ञ अनुष्ठानों का आदेश है, किंतु वस्तुतः वे सब भगवान को ही प्रसन्न करने के निमित्त हैं। तो वैदिक साहित्य में अलग अलग देवताओं के लिए विभिन्न प्रकार के विधियों का वर्णन है, अलग अलग प्रकार के यज्ञ और अनुष्ठानों का वर्णन है, लेकिन सब जितने भी अनुष्ठान हैं, जितने भी यज्ञ हैं, वो सब भगवान को प्रसन्न करने के निमित्त हैं। उनका उद्देश्य यही होता है कि इससे भगवान प्रसन्न हो जाएं। यज्ञ का अर्थ है विष्णु। आप समझ रहे हैं, यज्ञ अर्थात जिस भी कार्य से भगवान प्रसन्न हो। जैसे अभी हम लोग कौन सा यज्ञ कर रहे हैं?
बहुत बड़ा महायज्ञ हो रहा है, भगवत गीता हम पढ़ रहे हैं, तो इससे जो है देवकी नंदन कृष्णो गीता पाठेन तुष्यति यथा न वेदेदानेर यज्ञतीर्थाव्रतादिभिः। देवकी नंदन भगवान श्री कृष्ण भगवत गीता के पाठ से सबसे अधिक संतुष्ट होते हैं। उतना संतुष्ट वो किसी यज्ञ, व्रत, तीर्थ, भ्रमण आदि से भी उतना संतुष्ट नहीं होते जितना संतुष्ट वो भगवत गीता के गायन से होते हैं। आप समझ रहे हो? तो अभी बहुत बड़ा यज्ञ हो रहा है भगवान को प्रसन्न करने का, और आप भी उसमें सहयोग दे रहे हो। क्यों? क्योंकि अगर श्रोता नहीं होंगे तो क्या कथा हो सकती है? नहीं हो सकती है। तो आपका भी इसमें पूरा योगदान है। तो यज्ञ का अर्थ है विष्णु। भगवत गीता के 3 अध्याय में यह स्पष्ट कथन है कि मनुष्य को चाहिए कि यज्ञ या विष्णु को प्रसन्न करने के लिए ही कर्म करे। तो अध्याय 3 में हमने सीखा था अपने सभी कर्मों को भगवान की प्रसन्नता हेतु करना। जो भी कार्य होते हैं सुबह से शाम तक, सारे कार्यों को भगवान की प्रसन्नता हेतु करना, ये हमने सीखा था अध्याय 3 में। मानवीय सभ्यता का समग्र रूप वर्णाश्रम धर्म है और यह विशेष रूप से विष्णु को प्रसन्न करने के लिए है। इसीलिए इस श्लोक में कृष्ण कहते हैं, मैं समस्त यज्ञों का भोक्ता हूँ क्योंकि मैं परम प्रभु हूँ। समझिए इस बात को। आजकल लोग वर्णाश्रम में अर्थात गृहस्थ आश्रम में तो प्रवेश कर जाते हैं, शादी कर लेते हैं, गृहस्थ आश्रम में प्रवेश कर जाते हैं, लेकिन उसका उद्देश्य नहीं समझते कि उद्देश्य क्या है। जो वर्णाश्रम रखे गए हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र या ब्रह्मचारी आश्रम, गृहस्थ आश्रम, वानप्रस्थ आश्रम और संन्यास आश्रम, इसका उद्देश्य क्या है? ये सब का उद्देश्य है भगवान को प्रसन्न संतुष्ट करना, भगवान विष्णु को प्रसन्न संतुष्ट करना। देखो, विष्णु बोला जा रहा है तो आपको भगवान विष्णु और भगवान कृष्ण एक ही तत्व हैं। आप समझ रहे हैं? बस रस का भेद है वो एक ही। तो सब कुछ का ये जो वर्णाश्रम का प्रयोजन ही भगवान को प्रसन्न संतुष्ट करना है। तो गृहस्थ आश्रम में व्यक्ति प्रवेश कर रहा है तो उसको अपने आश्रम का लक्ष्य स्पष्ट होना चाहिए कि इससे भगवान प्रसन्न संतुष्ट हो। तो ये जो भी वर्णाश्रम धर्म है, इसका उद्देश्य है भगवान को प्रसन्न करना। इसीलिए इस श्लोक में भगवान कह रहे हैं कि मैं समस्त यज्ञों का भोक्ता हूँ क्योंकि मैं परम प्रभु हूँ। जितने भी यज्ञ किए जाते हैं वो भगवान की प्रसन्नता हेतु किए जाते हैं। किंतु अल्पज्ञ इस तथ्य से अवगत न होने के कारण क्षणिक लाभ के लिए देवताओं की पूजा करते हैं। अच्छा, फिर ये देवोपासक जो हैं देवताओं की पूजा क्यों करते हैं? क्योंकि पहली बात ये अल्पज्ञ हैं, मतलब कम बुद्धि वाले हैं, अल्प, थोड़ा सा ही जानते हैं, अल्पज्ञ हैं। इस तथ्य से अवगत न होने के कारण वो नहीं जानते कि सारे यज्ञों के भोक्ता भगवान हैं, इस बात को नहीं जानते, और कुछ क्षणिक लाभ के लिए, उनको कुछ समय के लिए जो लाभ चाहिए उसके लिए वो देवताओं की उपासना करते हैं। क्या समझते कि देवता भगवान से स्वतंत्र हैं? अगर आप समझ रहे हो, वो इस बात को नहीं समझ रहे कि जो भी पूजा अर्चना की जाती है वो अंततोगत्वा भगवान को प्राप्त होती है, ये वो नहीं जानते। अतः वे इस संसार में आ गिरते हैं और उन्हें जीवन का लक्ष्य प्राप्त नहीं हो पाता। तो भगवान जिस विधि से भगवान की प्राप्ति हो उस विधि से वो गिर जाते हैं। कहाँ गिरते हैं? संसार चक्र में। तो इसीलिए उनको जो जीवन का लक्ष्य है भगवत प्राप्ति, वो उनको प्राप्त नहीं हो पाती है। यदि किसी को अपनी भौतिक इच्छा पूर्ति करनी हो तो अच्छा यही होगा कि वह इसके लिए परमेश्वर से प्रार्थना करे, यद्यपि यह शुद्ध भक्ति नहीं है, और इस प्रकार उसे वांछित फल प्राप्त हो सकेगा। अगर किसी के हृदय में कोई भी भौतिक इच्छा हो तो उसको क्या करना चाहिए? भौतिक इच्छा पूर्ति के लिए क्या देवताओं की शरण में जाना चाहिए? स्पष्ट उत्तर है नहीं। अच्छा क्या होगा कि उसको भगवान श्री कृष्ण से ही वो प्रार्थना करे, भगवान की ही शरण ग्रहण करे। लेकिन अगर हम किसी भौतिक इच्छा से भगवान के पास जा रहे हैं, कोई नौकरी, धन आदि का लाभ से भगवान के पास जा रहे हैं किसी भौतिक इच्छा से, तब वो अनन्य भाव से भजन करना नहीं हुआ। अनन्य मतलब न अन्य, कोई अन्य कामना रहित। तो लेकिन मना नहीं किया जा रहा, ऐसी इच्छा हो तो भी हम भगवान के पास जा सकते हैं। तो पर ये समझना होगा कि इस प्रकार की भौतिक इच्छा से जाना शुद्ध भक्ति नहीं है। तो भगवान जो है उसको वांछित फल जो है प्रदान करते हैं। ठीक है, तो देखिए जीव हाँ, तो प्रश्न क्या था कि भगवान श्री कृष्ण की पूजा के साथ साथ अन्य देवताओं की पूजा करने में हानि क्या है? कोई सोचे कि मैं भगवान कृष्ण की पूजा कर लूं, बाकी देवताओं की पूजा कर लूं, इसमें नुकसान क्या है? ठीक है, इसी प्रश्न का उत्तर देने के लिए बहुत सुंदर से यहाँ पर टीका रखी गई है। श्रीमद् भागवत के 4थे स्कंद के 31वें अध्याय का 14वां श्लोक।
यथा तरोर्मूलनिषेचनेन तृप्यन्ति तस्कन्धभुजोपशाखा प्राणोपहारा च यथेन्द्रियाणां तथैव सर्वार्हणमच्युते च। जिसमें क्या वर्णन है कि अर्थात जिस प्रकार वृक्ष के मूल में भली भांति जल सिंचन करने से उसका स्कंद, शाखा, प्रशाखा, पत्र, पुष्पादि सभी का पोषण होता है, और जिस प्रकार भोजन से प्राणों को तृप्त करने पर सभी इंद्रियां पुष्ट होती हैं, उसी प्रकार श्री भगवान की पूजा करने से ही सबकी पूजा हो जाती है। इसको स्पष्ट समझ रहे हैं आप? पेड़ की जड़ में अगर पानी डाल रहे हैं तो पेड़ का हर एक अंग, शाखा, प्रशाखा, पुष्प सब पोषित होते हैं। उसी प्रकार से भगवान की पूजा कर रहे हैं तो सब देवताओं की पूजा हो जाती है, तो फिर अलग से पूजा करने की जरूरत ही क्या है? आप समझ रहे हैं? भगवान की पूजा की, बाकी सब देवता की पूजा भी हो गई। जैसे एकादशी का व्रत करते हैं तो बाकी सब व्रतों का फल भी अपने आप प्राप्त हो जाता है। इस श्लोक की सारार्थ दर्शनी टीका का भावार्थ यह है कि जिस प्रकार पेड़ की जड़ में पानी सींचने से उसकी शाखा, प्रशाखा आदि समस्त पुष्ट होते हैं, उसके पत्तों, डालियों तथा फल फूलों में पानी देने से वैसा फल नहीं होता। तथापि यदि कोई कहे कि जैसे पेड़ की जड़ शाखादि में पानी देने से कोई हानि नहीं होगी बल्कि कुछ लाभ ही होगा, उसी प्रकार भगवान श्री कृष्ण की पूजा के साथ साथ अन्य देवताओं की पूजा करने में हानि क्या है? अब प्रश्न समझ रहे हैं? कोई सोचे कि हम अगर पेड़ की जड़ में भी पानी डाल रहे हैं, पेड़ के पत्तों में पानी डाल रहे हैं, तो उससे कोई नुकसान तो नहीं होता। तो कोई इस प्रकार से तर्क करे कि भगवान की भी पूजा कर लेते हैं, हम देवताओं की पूजा कर लेते हैं, तो उससे नुकसान क्या है? कोई अगर ऐसा तर्क करे तो उसके उत्तर में क्या कह रहे हैं? दूसरा उदाहरण देते हैं कि जैसे आहार, भोजन व्यक्ति करता है तो आहार के द्वारा प्राणों की तृप्ति होने पर शरीर के समस्त इंद्रियां पुष्ट होती हैं, किंतु कान, आंख, नाक, मुख आदि में आहार देने से अंधापन एवं मृत्यु होती है। उसी प्रकार दूसरे दूसरे देवताओं की स्वतंत्र ईश्वर बुद्धि से पूजा करने से विपरीत फल ही प्राप्त होते हैं। इसीलिए अनन्य रूप से श्री कृष्ण की पूजा ही सही विधि है। अक्रूर के द्वारा भगवान श्री कृष्ण को संबोधन। तो आप समझ रहे हैं, अगर हम भोजन ग्रहण कर रहे हैं तो उसके लिए शरीर में एक ही छिद्र है जहां से हम भोजन को स्वीकार किया जा सकता है, वो है मुख। अगर कोई कान के द्वारा भोजन करने की कोशिश करे तो ये उसको नुकसान देगा या उसका लाभ करेगा? नुकसान देगा ना। कोई अगर आंख के द्वारा भोजन खाना चाहे तो ऐसा संभव नहीं है, अपितु उसको नुकसान हो जाएगा। समझ रहे हैं? उसी प्रकार से भोक्ता, जो भी यज्ञ, जो भी यजन पूजा की जाती है, उसके परम भोक्ता भगवान है। तो भगवान, अन्य देवताओं की पूजा कैसा करना है? दूसरे शरीर के छेदों से भोजन ग्रहण करने जैसा है, जिससे व्यक्ति का नुकसान होगा। मतलब जो दूसरे देवताओं की स्वतंत्र ईश्वर बुद्धि से पूजा कर रहे हैं, ये सोच रहे हैं कि ये देवता भगवान से स्वतंत्र हैं, इस प्रकार से पूजा करते हैं, तो ये विपरीत फल ही प्राप्त होते हैं। तो सही विधि क्या है? भगवान श्री कृष्ण की अनन्य रूप से पूजा करना ही सही विधि है। अनन्य क्या था, उसकी व्याख्या हमने कल के श्लोक में पढ़ी थी। अब उस प्रश्न पर आते हैं जो प्रश्न उठाया गया था, जब देवता श्री भगवान से भिन्न भी नहीं है। आप इस भाषा को समझ रहे हो ना कि देवताओं की सत्ता भगवान पर ही आश्रित है, तो फिर देवताओं की पूजा करने से वह फल क्यों नहीं मिलता जो सीधे भगवान की पूजा करने से प्राप्त होता है? जो भगवान के उपासक हैं उनको तो भगवान का धाम प्राप्त होता है, लेकिन जो देवता के उपासक है उसको ऐसा नहीं प्राप्त होता है। तो ऐसा क्यों? देवता तो भगवान से भिन्न भी नहीं है। तो इसका उत्तर जानते हैं। देवता श्री भगवान से भिन्न भी नहीं है, ये सही बात है, ठीक है, पर इसका मतलब ये नहीं है कि देवता जो है वो भगवान ही है। ठीक है, इस भाषा को ध्यान से समझिए। देवताओं के उपासकों द्वारा की गई पूजा अर्चना अवश्य श्री भगवान को प्राप्त होती है। श्रीमद् भागवत में ही ये वर्णन है कि जो भी उपासना हम कर रहे हैं देवता की, उनकी पूजा अर्चना वो भगवान को प्राप्त होती है, किंतु अर्चन करने वाले उपासक श्री भगवान को प्राप्त नहीं होते। तो जो उनकी पूजा उपासना भगवान को तो प्राप्त हो रही है, लेकिन जो पूजा करने वाला व्यक्ति, जो उपासक है, देवता का उपासक है, वो भगवान को प्राप्त नहीं होता। आप समझ रहे हैं? यहाँ पर भगवान के जो भक्त हैं वो तो भगवान को प्राप्त हो जाते हैं, भगवत धाम को प्राप्त कर लेते हैं, लेकिन देवोपासक के साथ ऐसा नहीं होता। उसकी पूजा भले भगवान तक पहुंच जाती है अप्रत्यक्ष रूप से, लेकिन वो भगवान तक नहीं पहुंच पाता है।
तो जो उपासक शिव भगवान को नहीं प्राप्त होते हैं। देवताओं के उपासक केवल देवताओं के प्रति भक्तिमान होते हैं। तो ऐसे देवता जो हैं उनकी श्रद्धा केवल देवता के प्रति है, देवताओं के प्रति श्रद्धा है कि ये देवता मेरी ये इच्छा को पूरा कर देंगे। ऐसे उपासक अप्रत्यक्ष रूप से भगवान की अविधि पूर्वक पूजा कर रहे हैं। तो पूजा तो कर रहे हैं लेकिन अप्रत्यक्ष रूप से अविधि पूर्वक, जो सही विधि नहीं है उसके द्वारा। अगर सही विधि का पालन करते तो इनको अवश्य मोक्ष जो है, अवश्य भगवत धाम की प्राप्ति होती, लेकिन ये गलत विधि अपना रहे हैं। जैसे ये कैसा हुआ, कान में भोजन डालने जैसा हुआ। तो कान में भोजन डालने से व्यक्ति का शरीर को पोषण मिल जाएगा? नहीं मिलेगा। तो विपरीत फल प्राप्त होता है। विपरीत फल क्या है? बारंबार ये भौतिक जगत में ही वो पड़ा रहता है। तो यहाँ पर देवता बोल दिया गया, तो अब सब देवताओं को ले लो, शिव जी, ब्रह्मा जी, गणेश जी, सब देवता एक बार बोल दिया तो सारे देवताओं के लिए बोला जा रहा है। श्री भगवान से निश्चित व श्रुति की नाना प्रकार की पूजा विधियां अधिकारियों द्वारा अनुष्ठित होकर उन नाना देव पूजाओं के रूप में परिचित होने पर भी वे पूजा अर्चन देवताओं के माध्यम से अंत में भगवान विष्णु को ही प्राप्त होते हैं। ये श्रीमद् भागवतम के एक श्लोक के तात्पर्य से लिया गया है, जिसमें बताया जा रहा है कि जो भी अलग अलग पूजा विधियां होती हैं देवताओं की, जैसा भगवान ने श्रुति शास्त्र में वर्णन किया है, तो उन विभिन्न प्रकार के देवताओं की जो पूजा हो रही है वो पूजा अर्चन जो है देवताओं के माध्यम से भगवान को प्राप्त होता है। जैसे पहले के जमाने में, कुछ वर्ष पहले की बात है, जब ये फोन से पेमेंट शुरू नहीं हुआ था, तब बिजली का बिल पे करने के लिए जाया करते थे। तो एक अधिकारी व्यक्ति को बिजली का बिल पे करते हैं, तो आप उस व्यक्ति को थोड़ी पैसे दे रहे हो, उस व्यक्ति के माध्यम से आप बिजली विभाग को पैसे दे रहे हो। इसी प्रकार से बिल पेमेंट किया जाता था। तो देवताओं की जो उपासना हो रही है वो उस देवता को ना जाकर के उसके माध्यम से वो अंत में भगवान विष्णु को ही प्राप्त होती है, लेकिन देवता के माध्यम से प्राप्त होती है। किंतु पूजक या अर्चक अपने अपने उपास्य देवता को ही प्राप्त होते हैं। लेकिन जो इस प्रकार से देवता की उपासना कर रहे हैं उसको क्या प्राप्त होता है? वो उसको अपने उपास्य देवता को ही प्राप्त होते हैं, अर्थात उनको भगवान की प्राप्ति नहीं होती है और उसके द्वारा अनित्य पद को प्राप्त होता है। और देवता उनसे प्रसन्न होकर के उनको, देवता जो भी देते हैं वो कर्म के उस जीवात्मा के कर्मानुसार ही देते हैं, उसके बाहर नहीं दे सकते हैं वो। लेकिन भगवान जो है हमको हमारे कर्म से परे होकर के, जो हमारे कर्मानुसार नहीं है उससे भी परे हमको लाभ देते हैं। तो हाँ, तो उस ऐसे जो देवोपासक है उसको देवता की ही प्राप्ति होती है और उसके द्वारा अनित्य पद को प्राप्त होता है। मतलब उसको ऐसा कुछ फल मिलता है जो अनित्य है, जो शाश्वत नहीं रहेगा, आप कुछ समय के लिए ही रहेगा। उसे कृष्ण के नित्य धाम में सेवा नहीं प्राप्त होती है। तो जो इस प्रकार से देवताओं की पूजा कर रहे हैं, यद्यपि देवताओं की जो पूजा होती है उनकी उनकी जो विधि है वो अंत में भगवान तक वो पूजा अर्चना पहुंचती है, लेकिन जो देवोपासक है उसको देवता की प्राप्ति होती है, भगवान की प्राप्ति नहीं होती है। और जो देवता है उनको क्या देते हैं? उनको अनित्य पद की प्राप्ति होती है, अर्थात कुछ क्षणिक फल देते हैं, वो भी भगवान के सैंक्शन से ही देते हैं। लेकिन ऐसा जो देवोपासक है उसको भगवान का नित्य धाम की प्राप्ति नहीं होती है। क्यों? क्योंकि वो अविधि पूर्वकम, एक गलत विधि के द्वारा भगवान की उपासना करने की कोशिश कर रहा है। ठीक है, जिसके द्वारा वो भगवान को प्राप्त करने वाला जो पथ है उससे च्युत हो जाता है, उससे गिर जाता है और संसार चक्र में घूमता रहता है। आशा है कि ये स्पष्ट हुआ होगा। कुछ प्रश्न है यहाँ पर, कोशिश कर रहे हैं कि हम प्रश्न भी ले रहे हैं। पहला प्रश्न है, क्या देवताओं की पूजा करना भगवान की पूजा करना है? क्या देवताओं की पूजा करना भगवान की पूजा करना है? ओके, माता जी आवाज आ रही है? हाँ हाँ, बोलिए आप। माता जी, जो देवताओं की पूजा है तो वो देवताओं के धाम को जाएगी, और अगर हम भगवान पूजा करेंगे तो हम सीधे गोलोक धाम जाएंगे। तो इसलिए हमें भगवान की पूजा करनी चाहिए, देवताओं की नहीं। तो देवताओं की पूजा में, भगवान की पूजा में सब। जी जी, जो देवताओं की पूजा करना भगवान की पूजा करना नहीं है। अगर कोई देवताओं की पूजा कर रहा है तो ये अब अविधि पूर्वक, भगवान की पूजा करने की सही विधि नहीं है। ठीक है, अब हम आपने से अच्छा बोला, अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। वर्णाश्रम धर्म का परम उद्देश्य क्या है? जो भगवान ने वर्णाश्रम की रचना की है इसका उद्देश्य क्या है? ठीक है, तो अनीता माता जी आप बताएं। हरे कृष्णा माता जी। वर्णाश्रम धर्म का
परम उद्देश्य भगवान विष्णु को के लिए कर्म करना, उनकी प्रसन्नता के लिए सभी कर्म करना है। हाँ, भगवान विष्णु को प्रसन्न संतुष्ट करना है। बहुत सुंदर, सही उत्तर दिया आपने। अब हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। अल्पज्ञ व्यक्ति देवताओं की पूजा क्यों करते हैं? जो अल्पज्ञ व्यक्ति हैं वो देवताओं की पूजा क्यों करते हैं? हरे कृष्णा माता जी। अल्पज्ञ व्यक्ति इसलिए देवताओं की पूजा करते हैं क्योंकि वह ये समझते हैं कि हमें देवता लोग जो है वो हमें जल्दी हमारी इच्छा को पूरी कर देते हैं और उन्हें संतुष्ट करना इजी लगता है उनको, इसलिए। जबकि वो जी जी इनडायरेक्टली फल तो भगवान ही देते हैं उनको, लेकिन वो ऐसे सोचते हैं कि ये जल्दी से हमारे जैसे कलयुग में बालाजी को पूजा जाता है और श्याम बाबा को पूजा जाता है, वैसा। जी माता जी, आपने सही उत्तर दिया। अपनी कामनाओं की, क्षणिक कामनाओं की पूर्ति हेतु वो देवताओं की पूजा करते हैं। आपने सही उत्तर दिया। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। यदि किसी को भौतिक इच्छा की पूर्ति चाहिए, मतलब किसी के हृदय में भौतिक इच्छा है, वो अपनी भौतिक इच्छा को पूरी करना चाहता है, तो उसे किससे प्रार्थना करनी चाहिए और क्यों? शाल्वी माता जी, आप बताइए। माता जी, यदि किसी को भौतिक इच्छाएं है तो उसे भगवान श्री कृष्ण से प्रार्थना करनी चाहिए, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण सारी इच्छा पूर्ण करने में समर्थ है। बहुत सुंदर, आपने बहुत सुंदर उत्तर दिया। भगवान से ही उसको प्रार्थना करनी चाहिए। अगला प्रश्न है, ऐसी पूजा अप्रत्यक्षतः मेरी पूजा है। आपने इन श्लोकों में पढ़ा कि ये जो पूजा करते हैं, देव उपासना करते हैं, वो अप्रत्यक्ष रूप से भगवान की ही पूजा है। इस कथन का क्या अर्थ है? महाकवि जयदेवदास प्रभु जी, आप बताएं। ऐसी पूजा अप्रत्यक्षतः मेरी पूजा है। इस कथन का अर्थ यह है कि जो लोग देवताओं की पूजा करते हैं वो इनडायरेक्टली में भगवान की पूजा करते हैं, यानी भगवान की पूजा तो करते हैं और विधि पूर्वक नहीं करते हैं, अविधि पूर्वक पूजा करते जी प्रभु जी, आपने सही उत्तर दिया। मतलब जो भी वो पूजा करते हैं वो भगवान को ही प्राप्त होता है, लेकिन विधि सही नहीं है, गलत विधि से करते हैं। ठीक है, इसीलिए उनको, भगवान के उपासकों को जो फल मिलता है, इसीलिए देवताओं के उपासकों को वो फल नहीं मिलता है, उनको मोक्ष भगवत धाम की प्राप्ति नहीं होती है। अरे वाह, आप सबने कितने अच्छे उत्तर दिए हैं, बहुत सुंदर। आप सबने इस प्रकार पार्टिसिपेट किया, सबको बातें समझ आई, मुझे बहुत अच्छा लगा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्णा कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। श्रीमद् भगवद गीता की जय 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 की जय, नमस्कार की जय। जय हरे कृष्णा। हरे कृष्णा माता जी, दंडवत प्रणाम माता जी। सभी के सहयोग के लिए बहुत बहुत हरे धन्यवाद। कृष्णा माता जी, हरे कृष्णा।